हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोग्राफी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान राजनीति में दबंग नेता, किसानों के मसीहा, राजनीति में युवाओं का रोल मॉडल, महान तेजा भगत और मुख्यमंत्री पद का भावी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के बारे में। इनका जन्म 2 मार्च 1972 में बरनगांव, नागौर में हुआ। इनके पिताजी सौ श्री रामदेव जी बेनीवाल, जो मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, और माताजी मोहिनी देवी गृहिणी हैं। 9 दिसंबर 2009 को इनकी शादी कनिका बेनीवाल से हो चुकी है। इनकी 2 संतान हैं, लड़का आशुतोष बेनीवाल और लड़की दिया बेनीवाल। इनके एक भाई भी हैं, नारायण बेनीवाल, जो वर्तमान में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इनकी ज़्यादातर पढ़ाई जयपुर में हुई है। बचपन से ही बेनीवाल को घर में ही राजनीतिक माहौल मिला और इस युवा के कदम भी राजनीति की ओर बढ़ने लगते हैं। 1995 में राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर मिली जीत के बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बने और 1997 में बेनीवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से राज्य के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद बेनीवाल ने ग्रामीण छात्रों के एडमिशन के लिए 5% बोनस अंक की मांग मंगवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। उस समय हनुमान बेनीवाल युवाओं के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे और छात्रों ने बेनीवाल के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांग मनवाने में सफल रहे। छात्र राजनीति में झंडे गाड़ने के बाद अब बेनीवाल की असली परीक्षा थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव। 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो लोकदल पार्टी की तरफ से मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार की तरह इस बार हनुमान बेनीवाल को किस्मत का साथ नहीं मिला और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने फिर से नामांकन किया, लेकिन इस बार पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और इस प्रकार हनुमान बेनीवाल पहली बार विधानसभा में पहुंचे। विधायक बनने के कुछ दिन बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन पर कांग्रेस के साथ मिलकर मिलीभगत करने का आरोप भी लगा था, जिसके चलते बीजेपी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। भाजपा से निष्कासित होने के बाद उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का जमकर विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते लोगों में उनकी पहचान और पसंद और बढ़ गई। खासकर युवा वर्ग के लोगों के बीच वो काफी लोकप्रिय हो गए। वह किसानों और गरीबों से जुड़े हर मुद्दे को विधानसभा में उठाने लगे। साल 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और डंके की चोट पर जीत दर्ज कर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल अपनी अलग राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की और अपना चुनाव चिन्ह पानी की बोतल रखा। हाल ही में आरएलपी ने अपना चुनाव चिन्ह बदलकर टायर रख लिया है। इस चुनाव में आरएलपी ने कुल 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 सीट पर जीत मिली, खींवसर, भोपालगढ़ और मेड़ता। इन चुनाव में आरएलपी की वजह से बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान हुआ। बीजेपी की जाटों पर पकड़ कमजोर थी और कई जगह पर आरएलपी के उम्मीदवारों ने बीजेपी को हराने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह आरएलपी और बीजेपी का विलय करना चाहते थे, लेकिन बेनीवाल इसके लिए सहमत नहीं हुए। बाद में बेनीवाल ने कुछ सीटों पर बीजेपी से समझौता किया और एनडीए में शामिल हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इस तरह बेनीवाल दिल्ली की संसद तक पहुंचे। हनुमान बेनीवाल ने नागौर, बाड़मेर, सीकर, बीकानेर और जयपुर में 5 किसान हुंकार महारैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इन रैलियों में प्रत्येक में 5 से 7 लाख लोग शामिल थे। बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री यूनुस खान पर कथित गैंगस्टर आनंद पाल की पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने राज्य में छात्र संघ चुनाव रद्द किए जाने के विरोध में अधिकार युवा हुंकार रैली में
संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हाल ही में 28 सितंबर से हनुमान बेनीवाल ने सालासर बालाजी की पावन धरा से सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज किया है, जिसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। बेनीवाल ने कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से राज्य की जनता को आरएलपी के एजेंडे से अवगत कराया जाएगा और राजस्थान का आम मतदाता अपने अधिकार एवं हक के लिए तथा व्यवस्था परिवर्तन के लिए मतदान करे, इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। आरएलपी सदस्यता महाअभियान के तहत आप भी घर बैठे आरएलपी की सदस्यता ले सकते हो। आपको अपने फोन से निशुल्क नंबर 7732877328 पर मिस्ड कॉल देना है और आप आरएलपी के सदस्य बन जाएंगे।